मुसलमानों के साथ होने वाले अत्याचारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और ये फहरिस्त हर जिले, हर प्रदेश, हर क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां पर उनकी धार्मिक पहचान देखकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान अगर टोपी दाढ़ी है तो उन्हें ना तो ट्रेन में सुरक्षित रहने दिया जाएगा, ना घर में, ना बाजारों में, ना दुकानों में, ना रेस्टोरेंट में, ना होटलों में, ना कहीं रास्ते पर। उनकी धार्मिक पहचान देखकर कुछ गुंडे, आतंकवादी हमला करते हैं और जबरदस्ती उन्हें जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और साथ ही साथ उनका आधार कार्ड देखते हैं। आपको बताऊं कि असम, उड़ीसा और तमाम जगहों के बाद अब जो नंबर आया है उड़ीसा का, इस वक्त नंबर 1 पर मुसलमानों की लिंचिंग की लिस्ट बढ़ रही है। लोग शेयर कर रहे हैं, लोगों के पास वीडियो है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि अब उड़ीसा में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। एक ऐसे गरीब क्षेत्र, शहर, गांव जो उड़ीसा से है, वहां पर रहने वाले बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों को जबरदस्ती बांग्लादेशी कह के उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों को मारा जा रहा है, उठक बैठक कराई जा रही है और सरकारें खामोश हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मुसलमान इतना सब कुछ सह रहा है, कैसे मुसलमान कहां पर सुरक्षित है। कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मुसलमान अपने आप को सुरक्षित समझ सके। और इस राज्य में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, उत्तराखंड हो, कोई ऐसा जगह जहां पर मुसलमानों की लिंचिंग ना हुई हो और मुसलमान वहां सुरक्षित हो, कोई ऐसी जगह जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों मुसलमानों को लेकर कई बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जहां पर एक सीएम साहब एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ बयान करता है एक ऐड, जहां पर वो बंदूक चलाते हैं और उसमें से निकलने वाली गोली सीधे टोपी लगाए मुसलमान के सीने में घुस जाती है। यही सीएम साहब कहते हैं कि मुसलमानों को इतना परेशान करो, अगर 5 रुपए रिक्शे के लगते हैं तो उन्हें 4 रुपए दो, बाकी हम देख लेंगे। दोस्तों, इन्हीं सीएम साहब की जो सोच है वो सोचिए कैसी है। एक राजा के ऊपर उसको चुनकर सेवक बनाया जाता है जनता का, लेकिन वो अगर जनता का ही भक्षक बन जाए तो सोचिए सुरक्षा किसके हाथों में। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अब मैं बात करती हूं उड़ीसा की। इस वक्त उड़ीसा में भाजपा की सरकार है। भाजपा में जहां जहां डबल इंजन वाली सरकारें हैं, जहां जहां सिंगल भी सरकारें हैं, तो वहां वहां मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा पार हो रही है। जगह जगह मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है और उड़ीसा इस वक्त हर दूसरे दिन मुसलमानों के साथ बदसलूकी, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, छेड़छाड़, मारपीट, अधमरा जैसी कई ऐसे वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ खबरें तो मैं आपको ही बता देती हूं। दोस्तों, आपको उड़ीसा के बालासोर की चंद खबरें आपको बता दूं। देखिए, 16 जनवरी को 35 वर्षीय एसके मोहम्मद को जबरदस्ती गौ तस्कर के आरोप में पीट पीट कर मार डाला गया। उनका कसूर था, आरोप लगा था, और हिंदूवादी जो संघ के लोग हैं उन्हें पीट पीट कर मार डालते हैं। दोस्तों, 20 जनवरी, इसी जनवरी की बात कर रही हूँ, 16 जनवरी को और अब 20 जनवरी को शेख मकंद को भी मार दिया गया। 26 दिसंबर 2025 की ये घटना है। जुएल शेख को भी आधार कार्ड देख करके, नाम जान करके, उनकी धार्मिक पहचान देखकर उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। ये सब सिंगना थाना क्षेत्र की घटना है, बालासोर की, उड़ीसा की।
जहां पर डबल इंजन वाली सरकार है। दोस्तों, उड़ीसा में बहुत ही गरीबी है और उड़ीसा में जगह जगह फेरी करके अपना और अपने परिवारों का पेट पालने वाला मुसलमान इस वक्त उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जलील हो रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है और सबसे ज़्यादा मार खा रहा है, क्योंकि उसकी धार्मिक पहचान ही मुसलमान है। क्योंकि मुसलमान धार्मिक पहचान के चलते टोपी ज़रूर लगाता है, दाढ़ी ज़रूर रखता है और यही सबसे बड़ा उनका अपराध है। दोस्तों, आपको बताऊं, खबर ही उड़ीसा से आज फिर एक खबर ऐसी आई दोस्तों जो दिल दहला देती है। दोस्तों, और भी कई खबरें, लेकिन अभी की आज की खबर में आपको अशरफ हुसैन ने इस पूरी वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा के गंजाम जिले में एक बुजुर्ग बंगाली मुस्लिम व्यक्ति को कथित तौर पर परेशान किया गया। उनसे जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाए गए, उनका आधार कार्ड चेक किया गया, उन्हें गांव से जाने को कहा गया। आखिर उड़ीसा में पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है? मुस्लिम फेरी वालों को रोक रोक कर परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी कई खबरें आपने देखी होगी कि लोगों को पकड़ा जाता और सबसे पहले एक शब्द बोला जाता है, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलने पर भी नहीं छोड़ा जाता, गौ माता की जय कहने पर भी नहीं छोड़ा जाता और नतीजा ये होता है, आधार कार्ड देख करके, उनके कपड़े खुलवा करके, वो शिनाख्त करके, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी देखकर पीट पीट कर मारने का जो सिलसिला शुरू हुआ 2014 से 2026 शुरुआत है और तब भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, आप सोचिए, मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उड़ीसा का नागरिक है, असम का नागरिक है, उत्तराखंड का नागरिक है और देश के तमाम उस राज्यों में मुसलमान रहता है। और खबरें ऐसी चलती है दोस्तों कि आप ये सोचिए कैसे पीट पीट कर मुसलमानों को मारा जा रहा है। दोस्तों, उड़ीसा की ही खबर मैं आपको बता, इससे पहले मैंने 16 जनवरी से लेकर 26 दिसंबर तक की खबरें आपको सुनाई थी, लेकिन अब मैं आपको अशरफ हुसैन का एक और ट्वीट सुना रही हूं, जहां पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है कि उड़ीसा में मुसलमानों के साथ अब मारपीट आम हो गई है। बालासोर जिले के सिंगला थाना क्षेत्र में 2 फेरी वाले समेत 4 उड़ीसा मुसलमानों को हिंदूवादी भीड़ ने पीटा। ये एक तरह से लिंचिंग की कोशिश है। चारों मुस्लिम गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उड़ीसा में अब भीड़ तंत्र पर काबू पाने के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। ये कल से लेकर आज तक की जो खबरें हैं, कम से कम 8-10 मुसलमानों को रोज उड़ीसा में प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, लेकिन वहां की सरकार खामोशी से अपना शासन कर रही है। उसे मुसलमानों को से कोई फर्क नहीं। ऐसा लगता है कि मुसलमान जानवर है, मुसलमान के जिस्म में दर्द नहीं होता। मुसलमान जो है वो दाढ़ी टोपी अगर लगा लिया तो उसकी कैटेगरी जानवरों से भी बदतर हो जाएगी। उन्हें मार दो, कूट दो, कुछ भी कर दो और मारने वाला उसके साथ कुछ ना होगा, क्योंकि पुलिस उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, शासन प्रशासन पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा ही घातक एक दिन साबित हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शासन अनुशासन संविधान हमारा ये नहीं कहता कि किसी को जबरन मारो, किसी की धर्म पहचान देखकर, दाढ़ी टोपी या फिर उसके कपड़े खुलवाकर, उसका आधार कार्ड चेक कर। लेकिन उड़ीसा में इन दिनों चल रहा है और उड़ीसा में जो सरकार है वो बीजेपी की है, जहां पर मोहन चरण महजी की सरकार बनी है। वो 15वें मुख्यमंत्री हैं वहां के, लेकिन वो भी इस पूरे कृत्य को, गंदे काम को, मारपीट को, मुसलमानों के साथ होने वाली जास्ती को बिल्कुल देख नहीं रहे हैं और ना ही सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर मुसलमान अपनी सुरक्षा करे तो कैसे करे? अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।